हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल है या ऐसे लिखने जा रहे हैं वो टॉपिक है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, या फिर इसका टाइटल हो सकता है प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। तो इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं ऑलरेडी। बहुत सारे आर्टिकल हमारी बुक्स में अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल में मैंने आपको ये टॉपिक समझाने के लिए ये आर्टिकल है तैयार किया है, जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आपके माइंड में भी रहेगा। तो चलो इसको ट्रांसलेशन के साथ हम शुरू करते हैं। देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ वी डू। सब जब हम घर पे कोई भी काम या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो डेली लाइफ में हमारी रिलेटेड होती हैं। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं। सम आर ईजी वेयर एज अदर्स आर टफ एंड डिफ़िकल्ट। उनमें से कई एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो काफ़ी ईजी होती हैं, लेकिन दूसरी और एक्टिविटीज़ कोई होती हैं जो जैसे हमने 10% हमारी एक्टिविटीज़ हमने घर पे कर ली तो वो ईजी हो जाती हैं करने के लिए उनको, तो दूसरी 10% होती हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एंड नथिंग इज़ बियॉन्ड अवर रीच। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में नथिंग मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, या फिर नथिंग इज़ बियॉन्ड अवर रीच, या हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो सब कुछ हम जो आप सोचते हैं उसको हम पा सकते हैं। वन डे एन ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन द सन। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसमें बहुत ही सिंपल और इसके लिए सूटेबल एग्जाम्पल है प्रैक्टिस के लिए या फिर आर्टिकल के लिए। तो एक लेडी थी, ओल्ड लेडी, वो मतलब धूप में बैठी हुई थी। शी वॉज मेकिंग सम पिकल्स। तो वो क्या कर रही थी, तरह तरह के अचार बना रही थी। अनदर लेडी वॉज वॉचिंग हर फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक और लेडी वहाँ से गुजर रही थी, तो वो रुक के उसको काफ़ी देर से वॉच कर रही थी। कम अप टू हर, वो उसके पास आई। शी आस्क्ड हर पोलाइटली, उसने उसको बड़े ही निम्रता और पोलाइटली के तरीके से पूछा, हाउ डू यू मेक दीज टेस्टी पिकल्स मैम, कि आप ये तरह तरह के टेस्टी जो अचार है वो कैसे बना लेते हो। उसने बड़ी पोलाइटली उनसे पूछा। तो द ओल्ड लेडी सेड, ब्रिंग मैंगोज, स्पाइसेस एंड सम ऑयल फर्स्ट, देन आई विल शो यू हाउ टू मेक दीज। तो उसने बोला कि अगर आप थोड़े से मैंगोज या फिर स्पाइसेस जो मसाले इसके लिए चाहिए होंगे, सम ऑयल, थोड़ा सा ऑयल, आप सबसे पहले वही लेके आओ। आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगी, हाउ टू मेक दिस, कि इस किस तरह से जो हमारे टेस्टी या अचार है वो बन जाएंगे। यू कैन नॉट लर्न दीज थिंग्स विदाउट प्रैक्टिस, कि आप अगर वो उसकी इच्छा थी कि वो उसको बता दे, ओल्ड लेडी उसको सारा मेथड समझा दे, को वो घर पे जाके उसको तैयार करेगी। लेकिन उस ओल्ड लेडी ने अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने प्रैक्टिस के बेस पे उसको कहा, यू कैन नॉट लर्न दीज थिंग्स, कि आप इन चीज़ों को ऐसे ही नहीं सीख सकते विदाउट प्रैक्टिस, बिना किसी प्रैक्टिस के। फर्स्ट लेडी, जिस लेडी ने क्वेश्चन पूछा था, तो फर्स्ट लेडी आर्गूस, तो उसने ये दलील पेश की, दैट यू प्लीज टेल मी द मेथड, आई विल डेफिनेटली मेक दिस टेस्टी पिकल्स। तो उसने कहा कि आप मेरे को इसका तरीका बता दीजिए, तो मैं इसको डेफिनेटली अपने घर पर इन टेस्टी जो पिकल्स हैं, अचार हैं, उनको डेफिनेटली पक्का बना लूँगी। बट द ओल्ड लेडी पोलाइटली रिप्लाइज, लेकिन जो बूढ़ी औरत थी जो उन अचारों को तैयार कर रही थी, उन्होंने फिर से निम्रता से, पोलाइटली से उनका जवाब दिया, रिप्लाई मीन जवाब दिया, आई मेड दीज पिकल्स फॉर सो मैनी ईयर्स कंटिन्यूसली, कि मैं इन अचारों को बहुत सालों से लगातार बना रही हूँ। तो इस तरह से अगर जो मैंने जो एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है इन अचारों को बनाने के लिए, कि कौन सी क्वांटिटी में कौन सा तेल या स्पाइसेस इस अचार में जाएगा, तो मैं बहुत सालों से लगातार इस पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो उसने उसको मतलब नो में उसको जवाब दे दिया कि आप इसको सामान को लेके आओ, तभी मैं आपको इसका मेथड बताऊँगी। सो इस टॉपिक से हमने क्या सीख मिली है, हमें क्या रिजल्ट मिला इस चीज़ का, एग्जाम्पल का। सो इफ़ वी वांट टू सक्सेस इन लाइफ, कि अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू सक्सेस इन लाइफ, वी शुड हैव इनफ इंटरेस्ट एंड पैशन इन आवर फील्ड। जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट, हमारी दिलचस्पी भी होनी चाहिए, पैशन भी होना चाहिए। जैसे कि हमारे सिर पे एक जुनून सवार रहता है, पैशन मतलब कोई जुनून हो इंसान में काम करने के लिए। तो हमारी फील्ड में जो हम काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या जुनून है,
कौन से हमारे गोल्स हैं जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। वी शुड पोसेस द क्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेशन। तो हमें पोसेस मतलब हमारे पास होनी चाहिए, पोसेस मतलब होता है किसी चीज़ का अपने पास होना। द क्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेशन, कि हमें डिटर्मिनेशन हमारे पक्के इरादे की जो क्वालिटी क्या है, कि किस तरह से का इरादा हम अपने गोल को पाने के लिए रखते हैं। प्रैक्टिस एंड पेशेंस आर की टू सक्सेस। प्रैक्टिस मतलब कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करनी, या पेशेंस सब्र रखना, एक काम करके उसके रिजल्ट के लिए वेट करना, तो ये पेशेंस होगी। और की टू सक्सेस, ये दोनों ही जो हमारी क्वालिटीज़ हैं हमारी सफलता के लिए एक तरह की है, चाबी है। बिकॉज लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि चाहे कोई बच्चा हो, चाहे बड़ा हो या बूढ़ा हो, तो हर एक की लाइफ में अपनी अपनी तरह की चुनौतियां हैं, अपनी अपनी तरह की टेंशन्स हैं, या फिर रास्ते में कोई ना कोई अड़चन आती रहती है। कोई भी काम हो, बिजनेस हो या हाउस होल्ड वर्क्स हो या फिर स्टडी रिलेटेड ही हो। बिकॉज लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस, कि हमारी ज़िंदगी जो फूलों की सेज नहीं है, इसमें कांटे भी हैं। इट इज़ फिल्ड विद चैलेंजेस, ये बहुत सारी चैलेंजेस के साथ भरी हुई है ज़िंदगी हमारी। एंड रिस्क, काफ़ी तरह से रिस्क है इसमें जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जो हमें उठाने पड़ते हैं। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हमारी ज़िंदगी में सफल मतलब हार्ड वर्क, मेहनत का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि मेहनत करे बिना हम कोई शॉर्टकट अपना के ज़िंदगी में सक्सेस या सफलता हासिल कर सके। इफ़ वन हैज़ ए हाई एम, अगर किसी इंसान का बहुत बड़ा एम है, उद्देश्य है, दे शुड डिवोट द मैक्सिमम टाइम टू अचीव इट। तो उसको अपने जो ज़िंदगी का मैक्सिमम टाइम है, अपनी लाइफ का मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा समय है, वो उसको डिवोट करना पड़ेगा, कि उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने समय का, अपने शौक़ को, अपनी हॉबीज़ को पीछे रख के। तो हमें उस गोल को अचीव करने के लिए हमें उसके लिए बहुत सारा समय अपना लगाना होगा। और प्रैक्टिस डिटरमाइन वंस पैशन, जो प्रैक्टिस है वो किसी इंसान की पैशन, जो जुनून होता है, उसको डिटरमाइन करती है अबाउट हिज गोल, उसके निश्चय के लिए, उसके इरादे के लिए। सो वी शुड लर्न ए लेसन टू डू हार्ड वर्क। तो हमें इस पैराग्राफ से क्या सीख मिलती है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, सख्त मेहनत करनी चाहिए। एंड प्रैक्टिस एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, हर एक ज़िंदगी के हर एक पल में हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। when we can enjoy the fruits of success। इसी तरह से इन्हीं तरीक़ों से हम अपनी ज़िंदगी में जो सफलता का फल है उसको चख सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।